गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करेंगे हाई स्कूल पॉलिटेक्निक एंड आईआईटी के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये कैसे आया हमारे स्टडी में, या कैसे इसको साइंटिस्ट या जो लोग हम लोग पढ़ते हैं कैसे इसकी ओरिजिनेशन हुआ, इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इस पे कंसेप्चुअली जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ऐसा था बहुत समय पहले इंग्लैंड में लगभग 70-60 सेंचुरी के आसपास क्या हुआ कि बारिश का समय था। ऐसे ही एक बूढ़े आदमी ने एक छड़ी लेकर घर में आए तो छड़ी में उनके कीचड़ लगा था। तो कीचड़ को वो ऐसे एक क्लोथ पर ऐसे रगड़ रहे थे, देखे थे स्पार्किंग हो रहा था। तो वो उस चीज को बार बार उन्होंने इस प्रैक्टिस किया। तो बाद में कहा कि ये जो स्पार्किंग हो रहा है ये कैसे होता है। अब हम लोग भी देखते हैं इसका इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन की का अपीयरेंस का हम लोग अनुभव करते हैं, बट हम लोग रियलाइज उसको नहीं करते हैं कि ये क्या। जैसे विंटर के टाइम में, ठंडी के टाइम में क्या करते हैं, जब हम वूलन किसी क्लोथ को निकालते हैं उसमें चटचटाहट की आवाज आती है। और कोई सपोज मान लीजिए ग्लास के एक रॉड को हम किसी से रब करके और छोटे छोटे कागज के पीस ऑफ पेपर को हम करते हैं तो देखते हैं वो अट्रैक्ट हो जाता है। ये जो फेनोमेना है, ये जो घटना है, ये कैसे होता है एक्चुअल में। जब हम एक सपोज ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है और यह छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। तो क्या होगा, यह रॉड को जब हम ऐसे रब करेंगे, मान लीजिए यह क्लोथ है, ठीक है, यह क्लोथ है, इस पर रब करके जब हम इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, यह पीस ऑफ पेपर इस पर अट्रैक्ट होगा। ये इधर अट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि इस पर जब रब करते हैं तो कोई प्लस या निगेटिव टाइप का चार्ज होता है। अब मान लीजिए, और इस पर भी चार्ज जनरेट हो जाता है डिफरेंट टाइप का। इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस, इस पर माइनस होगा तो प्लस। तो ये न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल को क्या करता है, ये चार्ज अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और यही चार्ज होता है जो हम लोग क्लास 9th में डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप देखते हैं कि हम लोग कंडक्टर के लिए कैसे, कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, या हम इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो करता है या क्या होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस सीटी, इलेक्ट्रॉन्स प्लस सीटी। मतलब जैसे लोगों का शहर होता है वैसे इलेक्ट्रॉन का भी शहर होता है। जैसे कहां पर होगा, कंडक्टर में। देखिए कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर ऐसे जिगजैग मोशन, जब तक इसको मतलब कोई एनर्जी नहीं मिलता है तो ऐसे ऐसे मोशन करता है, ठीक है। जब आप देखेंगे नेक्स्ट में कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए, पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का एक एक्सपेरिमेंटल किए थे मिलिकन ने किया था, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किया था -1.6 into 10 to the power और 19 कूलॉम, ठीक है। यह कूलॉम के नाम पर, कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये। तो सपोज मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो n इलेक्ट्रॉन पर प्लस माइनस या माइनस करेंगे तो n e, तो इसी को बोलते हैं चार्ज।
चार्ज और इसका यूनिट होता है कूलम, कैपिटल C, कूलम यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होगा, प्रोटॉन के लिए प्लस होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या देखा कि कैसे चार्ज जनरेट होता है और चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और उस चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज हमने देखा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सपोज यह एक कंडक्टर है, मेटल का होगा, इस पर से एक क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए यहां पर एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, और यह कोई भी डिवाइस से देख रहा है कि पर सेकेंड या मान लीजिए टी सेकेंड में यहां से कितने इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं। सपोज मान लीजिए टी सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन यहां से क्रॉस किया टी सेकेंड तक, तो हम इसको डिफाइन करेंगे एक ऐसे I इज इक्वल टू ओ n e, और इस पर निगेटिव होता है बाई टी, या इसी को बोलेंगे Q बाई टी। तो डिफिनीशन क्या होगा, सपोज मान लीजिए t का वैल्यू 1 ले ले, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I मतलब Q या हो जाएगा। तो वो देखिए डिफिनीशन क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट are known as इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ करंट क्या होता है, देखिए इसका चार्ज का यूनिट, चार्ज का करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर, और इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसको देखेंगे। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जानते हैं, लेकिन उसका नाम देखिए, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब वायर, कोई भी वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस होगा, यह वायर है। रेजिस्टेंस मतलब यह कि करंट के फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करता है उसी को रेजिस्टेंस। अब यहां हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, यह बल्ब लगा दिया, ठीक, यह इसमें भी रेजिस्टेंस होता है। और यह एक क्या किया हमने, की लगाया, एक क्या लगाया, की, एक यहां पर और एक बैटरी से करेंगे तभी तो बल्ब जलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, यह बैटरी है।
और यह है की या स्विच बोल सकते हैं। यह है बल्ब या इसको ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, और यह वायर, मान लीजिए यह वायर या कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जब यह स्विच क्या होता है, ऑन और ऑफ होता है। जब स्विच ऑन होगा तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट when switch is on, और ओपन सर्किट when an open circuit क्या होता है, when switch is off। क्या, जब स्विच ऑन होता है तो क्लोज सर्किट, जब ऑफ होता है तो ऑन, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ये क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट है। आगे अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बहुत से कंपोनेंट होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके सिंबल भी डिनोट किया जाता है। देखिए, जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब वायर। ठीक है, स्विच, स्विच को देखिए इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, या क्लोज और ओपन एंड, या इस तरीके से भी होता है। ठीक है, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। और बल्ब, बल्ब का ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यह सिंबल होता है। बैटरी, बैटरी का सिंबल होता है प्लस, इसको बोलते हैं प्लस, या छोटे वाले को निगेटिव, फिर कई इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल इसी का छोटा, एक जिसमें प्लस होगा एक निगेटिव होगा, इसको सेल, या पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, और वोल्ट, एम्पियर या बोलते हैं अमीटर। अमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, सिंबल ऐसे। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को इसके ऊपर ए से डिनोट करते हैं। वोल्ट मीटर को एसी होगा तो ऐसे सिंबल एसी के लिए। ठीक है, और यहां भी लिखते हैं। और डीसी होगा तो और डायरेक्टली ऐसे ही इसमें भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, या डैश भी होता है। ये है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, सेल हो गया, मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सब आप इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद ओम्स लॉ, जो इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, क्या है ओम्स लॉ से पहले हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे। क्या, वोल्टेज, पोटेंशियल, डिफरेंस और एंड
EMF, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? पहले हम लोग देखेंगे वोल्टेज क्या होता है। एक यह सपोज इनफाइनाइट तो कोई देखा नहीं है, लेकिन मान लीजिए, और यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां मतलब कि यह एक रीजन है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि यहां पर आने पर कोई भी इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वह उसमें डिफ्लेक्शन होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर कैंपस ले आएंगे तो इसमें हल्का डिफ्लेक्शन होगा। अब इनफाइनाइट से एक क्यू चार्ज का एक पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आ रहे हैं। ले आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो इसको वर्क, अब वर्क का डिफिनीशन हम लोग उधर डिस्कस किए हैं क्लास 9 में, वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या है कि ये W मतलब वर्क है Q आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में। तो यही होता है वर्क डन बाई बाई इलेक्ट्रिक चार्ज या यूनिट इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब क्या कि वोल्ट, इसको V से डिनोट करते हैं, मतलब W बाई Q, या इसका वैल्यू 1 ले लेंगे तो जितना वोल्टेज जितना होगा, यानी इसका वैल्यू Q का वैल्यू 1 कूलम ले लेंगे, तो 1 कूलम आवेश यानी यूनिट चार्ज को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने में जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है? वोल्टेज। और यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होगा? इसका यूनिट क्या होता है? जूल, और इसका यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। वोल्ट एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, यह पहला डिफिनीशन हुआ। वोल्टेज क्या होता है? नेक्स्ट लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्किट, ये हमने एक स्विच बना लिया। ठीक है, और यहां पर हमने एक बैटरी या सेल लगा देंगे। बैटरी लगा लिया और उसका वोल्टेज है V। ठीक है, अभी बताएंगे। और रेजिस्टेंस है R। इसका टर्मिनल हमने लिया है A और B। ठीक है, इस पॉइंट का वोल्टेज है A और इस पॉइंट का वोल्टेज है B। ठीक है, देखिए यहां से एक तो होगा क्या कि एक Q आवेश को या एक इलेक्ट्रॉन को समझ लीजिए, या यूनिट चार्ज को
ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन as the work done by unit charge in any circuit from 1.2 and other point is known as potential डिफरेंस। ठीक है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज मान लीजिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क ए टू बी अपॉन क्यू। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू 1 ले लेंगे, क्यू का वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो वर्क डन फ्रॉम यूनिट चार्ज को, मतलब यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका भी यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट जूल, और इसका कूलाम, तो जूल्स पर कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसका भी यूनिट वोल्ट होगा। अब ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डायग्राम यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिनीशन चेंज होगा। अभी हमने देखा कि ए से बी के पॉइंट को तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है और उसके ये जितने चार्ज है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो वह हमारा आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। इज इट क्लियर? देन सेकेंड, एक यूनिट चार्ज, देखिए बैटरी जब चार्ज नहीं रहेगी तो एक आवेश को पूरे सर्किट में कंप्लीट करंट तभी फ्लो करेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया गया है। अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर हमेशा, यहाँ वोल्ट मीटर होगा, हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, तो समझिए कि एक, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को या एक चार्ज को किसी मतलब जितना इतना मतलब कि इतना वर्क, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स जैसा नहीं बोल सकते हैं, यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कोई फोर्स नहीं है, मतलब जितना पावर सप्लाई करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं क्या, ईएमएफ। ईएमएफ किसका होता है, बैटरी का होता है। ईएमएफ मतलब एक यूनिट मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम वह वोल्टेज बैटरी का किसी यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट में एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को बोलते हैं ईएमएफ। नंबर 3, ईएमएफ, मिनिमम voltage required for an unit charge or for complete
completes it in circuit are known as EMF। मतलब EMF बैटरी का होगा वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर वह, तो वर्क कितना होगा, सपोज मान लीजिए एक बैटरी को करने में जितना है, मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ पूरा कंप्लीट यहाँ तक आने में जितना मिनिमम हम इसका पोटेंशियल होगा उसी को बोलेंगे EMF। तो M/Q, इसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो देखिए वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF तीनों का यूनिट क्या होता है वोल्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि EMF का फुल मतलब EMF का यूनिट क्या होता है। कुछ बच्चे लिख के चले जाते हैं कि न्यूटन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जबकि वह गलत होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ओम लॉ। ओम्स ने एक प्रैक्टिकल किया, एक सर्किट लिया, सर्किट में एक आर रेजिस्टेंस का एक बैटरी और V वोल्ट का एक बैटरी लिया, ठीक है। इसमें एक अमीटर लगाया और इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, ठीक है। और यह इसका, और इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यह रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस के लिए बैटरी डिफरेंट चेंज कर रहे हैं, या वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, तो करंट भी इसमें I डिनोट करते हैं और इसके अक्रॉस वोल्टेज रीड कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि एक सिंपल रेशियो आता है, और कैसे ये वैरी करता है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू I, यानी या दूसरे वर्ड्स में यह बोल सकते हैं V इज इक्वल टू RI, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, across टर्मिनल, या टर्मिनल क्या, यह रेजिस्टेंस AB, इसके टर्मिनल, ठीक है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। AC के लिए सभी जितने भी सिंबल हैं कैपिटल यूज करते हैं, और DC के लिए कैपिटल यूज करते हैं, AC के लिए स्मॉल यूज करते हैं। अभी जब मैग्नेटिज्म करेंगे तो उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह हमें मालूम है यहां तक। अब इसमें जब एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। सपोज मान लीजिए इस पर हम इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं और इस पर हम वोल्टेज लेते हैं, तो देखते हैं कि लगभग एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 2 एम्पियर लिया, एम्पियर करंट लिया, तो यहाँ पर वोल्टेज भी हमारा आया 6, और फिर यहाँ पर हमने लिया कि मान लीजिए 4 लिया, 4 एम्पियर, तो करंट आया, करंट एक रेशियो में ही आएगा, यहाँ पर 12 वोल्ट आया, ठीक है।
जब भी रेशियो लेंगे, देखिए इसका रेशियो लेंगे तो 6/2 क्या आ जाएगा 3, और 12/4 ये भी 3। तो मतलब कि जो आर ये रेशियो आता है इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहां पर देखिए आर, यहां पर लिख सकते हैं V/I इज इक्वल टू आर। जो यह रेशियो होगा यही तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर। या सपोज मान लीजिए एक इस टाइप का वायर है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ए एरिया क्या है ए है, और यह लेंथ यल है, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, अभी इसको डिफाइन करेंगे। यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो बोलते हैं, रो कभी चेंज नहीं होता है, इसको लिखते हैं रो, ठीक है। यह कभी चेंज नहीं होता है, किसी एक मटेरियल के लिए रो का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो क्या होता है R इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/E, ठीक है। जब इसको एक साथ कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफाइन कर देंगे, तो इज इक्वल टू रो L/A। यही होता है, यह रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यल क्या है लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर बोल सकते हैं। ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए यूनिट ऑफ रो क्या होगा, और आर का यूनिट होता है ओम के नाम पर ही। तो ओम हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। इसको रो बोलते हैं, ठीक है, या रो, ठीक है। ओम या आर। तो रो का डिफिनेशन क्या हो, देखिए रो इज इक्वल टू आर इंटू A/L। देखिए यह इसका यूनिट ओम होगा, और इसका यह एरिया है, इसमें लेंथ से डिवाइड करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और मीटर, तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर, यानी ओम मीटर होता है, क्या ओम मीटर, ठीक है। यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ओम मीटर होता है। ये जो कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए पर्टिकुलर होगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस हमें मालूम हो गया, सर्किट मालूम हो गया। अब हम लोग इस सर्किट को डिफरेंट कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक, कॉम्बिनेशन करेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, यह दो तरीके से, पैरेलल हो सकता है, क्या
पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा होगा सीरीज। ठीक है, देखिए पहले हम लोग पैरेलल ही देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए दो रेजिस्टेंस ले रहे हैं, एक यह टर्मिनल है ए, ठीक है, यहां से एक यहां, ठीक है, यहां पर हम एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, यह V वोल्ट का एक बैटरी, यह R1 रेजिस्टेंस, यह R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज लेट किया हमने इसके बीच का पोटेंशियल V1 है, इसके बीच का V2 है, तो करंट इसमें सपोज मान लीजिए I फ्लो कर रहा है और इसमें हमने लेट किया, करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाता है I1 और इसमें I2। ठीक है, देखिए हम जानते हैं किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल V होगा वही V1 होगा, वही यह होगा। पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल इक्वल होता है और करंट डिवाइड होता है। पैरेलल का देखते हैं पहले, कॉम्बिनेशन। क्या है, लेट हमने लेट पोटेंशियल अक्रॉस, यहाँ ये है ए और बी है। ठीक है, लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस एंड V1 एंड R2 रेजिस्टेंस V2 एंड करंट flow through R1 resistance I1 and current flow through R2 resistance I2। ठीक है, we know that in parallel combination क्या होता है, V is equal to V1 is equal to V2 और दूसरा होता है I is equal to I1 plus I2। इक्वेशन 1 ले किया, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये मान। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम लिख सकते हैं I1 R1 और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस I2 R2। ठीक है, अब और ये जो कंप्लीट मान लीजिए इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने ले लिया। क्या मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R है, तो R इक्विवेलेंट मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा I R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 and V in equation number 2, the value of V1 V2 and V in equation second। ठीक है, क्या है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I का वैल्यू तो रखे ही है तो क्या होगा, यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट और I के प्लेस पर V1 बाई R1 और V2 बाई R2। देखिए यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे V, यहाँ पर देखिए V1 क्योंकि V1 इज इक्वल टू I1 R1 है
तो दिस इंप्लाई दैट I1 इज इक्वल टू V1 बाई R1 और V2 is equal to I2 R2. This implies that I2 is equal to V2 by R2. ठीक है, और ऐसे ही V is equal to I R equivalent. ठीक है, this implies that क्या हो जाएगा I is equal to V by equivalent. ठीक है, यह हो गया। अब देखिए V1 यहाँ पर इक्वल है तो क्या होगा, इस ये इक्वल है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा 1 बाई R इक्विवेलेंट अपॉन R1 प्लस R2, यही होगा आपका। इस केस में क्या आता है 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यह पैरेलल में आता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सपोज हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस, एक R1 है और एक यह R2 है, यह एक बैटरी है और बैटरी के क्रॉस क्या है, यहाँ पर हम अमीटर रख रहे हैं और यह इसका वोल्टेज है। तो करंट यहाँ पर I है, ये इसके क्रॉस मान लीजिए A, यह B और यह मान लीजिए C है। तो यह इसके क्रॉस सपोज मान लीजिए I1 और V1 है, इस I2 V2 है। ठीक है, क्या लेट V1 I1 V1 and current and voltage across as resistance R1 and I2 V2 और वोल्टेज एंड क्या होगा I2। ठीक है, यह होगा। देखिए सीरीज में क्या है, सीरीज में करंट सेम होगा, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 और वोल्टेज क्या होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू I1 and R1। ठीक है, सेम वैसे ही। तो इसमें वैल्यू रख देंगे V का, तो क्या आएगा, इसके R क्या होगा I R इक्विवेलेंट, तो यहां लिखेंगे R इक्विवेलेंट I इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2। यहाँ I1 R1 यह इक्वल है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये आएगा। अब हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या उससे पहले हम लोग देखेंगे पावर क्या होता है। पावर क्या होता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट।
देखिए सपोज मान लीजिए कि या किसी इक्विपमेंट या किसी टर्मिनल के ही अक्रॉस या इस पे भी है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा दे रहे हैं, बल्ब, ठीक है, यहाँ पर यह बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर बल्ब है, यह बल्ब है। यह बल्ब में मान लीजिए कि करंट आई फ्लो कर रहा है, जो यहां से करंट जा रहा है, और इसका वोल्टेज यह है और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, ठीक है। तो हम देखें पावर का डिफिनीशन क्या होता है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का डिफिनीशन देखिए वहां पर हम लोग लिखा था क्या, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो V इंटू क्यू अपॉन टी। अब यह V को ऐसे रहने दीजिए, Q बाई टी। अब इसके प्लेस पर Q बाई टी के प्लेस पर क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो यहां पर लिख देंगे V I। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, V I। अब इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं। V के प्लेस पर हम लोग यहां पर लिख दे सकते हैं, V के प्लेस पर क्या होगा, I R और I, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। सेकेंड क्या हो सकता है, I के प्लेस पर जैसे यहाँ V इज इक्वल टू I R होता है, तो I के प्लेस पर लिख दीजिए V बाई R, तो क्या हो जाएगा V इंटू I के प्लेस पर V बाई R, यानी V स्क्वायर बाई R, ठीक है। देखिए यही क्या हो जाएगा, यह P इज इक्वल टू VI स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R। यह इसका थ्री फार्मूला कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। वाट, किलोवाट, मेगावाट, ठीक है। हार्स पावर भी होता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब देखिए ये तो हो गया पावर कितना कंज्यूम करेगा, वह है उसका कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी मींस पावर होता है। अब हम लिखेंगे जैसे कोई भी सर्किट है, या बल्ब ही ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, या इसका V है पोटेंशियल, ठीक है। तो देखते हैं कि जब बल्ब जलता है तो उसके आसपास हीट भी जनरेट होता है। यह हीट क्या होता है, इसी को बोलते हैं हीट। क्या होता है, देखिए हीट कैसे होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। मान लीजिए यह T सेकेंड तक यह बल्ब जलाएं, मान लीजिए ये P पावर का कोई बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, यह बैटरी V से, इसका पोटेंशियल से यह जल रहा है। तो क्या होगा, P इंटू T।
और p का वैल्यू अभी हम लोग लिखा था VIET, तो एक तो यह फार्मूला हो जाएगा। अभी उसमें हमने एक फार्मूला और लिखा था इसके लिए, p के लिए V²/R/T, एक और फार्मूला लिखा था हम लोगों ने किसके फॉर्म में, देखिए V² = IR होता है, तो यहाँ I के प्लेस पर हमने ऐसे लिख दिया, I के यहाँ पर क्या आ जाएगा, I = V/R, तो यहाँ पर I के प्लेस पर V²/R हो जाएगा। और क्या हो सकता है, V के प्लेस पर, ऐसे V के प्लेस पर IR लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा I²RT। तो देखिए पहला एक फार्मूला यह हो, मतलब यह हुआ, सेकेंड यह हुआ, यह हुआ, तो H क्या हो गया, I²RT, यह सबसे ज्यादा यूज होता है। और दूसरा VIT, तीसरा V²R/T। ठीक है, ये फार्मूला है। ये आपके लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं, न्यूमेरिकल हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा मतलब ये हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।